क्वेश्चन में क्या रहा है, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास 10 ग्राम एंड चार्ज 2.0 into 10 की पावर -7 कूलम आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ सेपरेशन L between them such that they stay in limiting equilibrium if the coefficient of friction between them between each particle and the table is 0.25. फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। मतलब इसमें दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनका मास कितना है 10 ग्राम और चार्ज कितना है 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। वो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे हुए हैं और उन चार्ज पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन है वो है एल, सच दैट दे स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। और वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, ठीक ना। मतलब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वाले केस में क्या हो जाता है कि उस बॉडी पे जो भी फोर्स लग रही है वो इक्वल हो जाएगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। अब वो भी फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा, लिमिटिंग वाला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि होती है म्यू एन, ठीक ना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है पार्टिकल और उस टेबल के बीच का जो हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है वो है 0.25। हमें दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन बताना है, ठीक ना। तो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि दो चार्ज पार्टिकल है वो टेबल पे रखे हुए हैं, ठीक ना, ये टेबल पे रख दिया, ठीक। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से और इन्हें रोक कौन रही है, फ्रिक्शन, ठीक ना। इन्हें रोक कौन रही है, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन लगा देते हैं। इनके बीच का सेपरेशन जो है वो कितना है, L, ठीक। अब देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, मास गिवन है 10 ग्राम, बोले तो m इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर -3 kg। और क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है Q1 बराबर Q2 बराबर 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, ठीक। उनके बीच का सेपरेशन तो हमें निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू इक्वल टू 0.25 और हमें क्या दे रखा है, जी की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम जानते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एन या म्यू एम जी, है ना। यहाँ पे नॉर्मल कितनी है, एम जी, नीचे लगेगी एम जी, ऊपर लगेगी नॉर्मल, तो एन इक्वल टू एम जी, ठीक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप जानते ही हो, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। चलो लिख देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और सेपरेशन हो गई, ठीक। तो हमें इसमें क्या करना है, F इक्वल टू एफ एस रखना है, ठीक ना। हमें क्या करना है, F इक्वल टू एफ एस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू एफ एस। 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 बाय आर, नहीं यहाँ पे L स्क्वायर इक्वल टू म्यू एम जी। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर इक्वल टू म्यू कितना 0.25, मास कितना 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू जी कितना है 10, ठीक। एल स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, बाकी सबको नीचे ले जाते हैं, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 दूना 36 गुणे -14 प्लस 9 तो -5 डिवाइडेड बाय 1020, ये बच जाएगा आपका 25 इंटू 10 की पावर -3, इससे ये कैंसिल, 10 की पावर -2, तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 36 डिवाइडेड बाई, इसे नीचे ले जाते हैं 2 0 तो 2500 हो जाएगा। एल स्क्वायर इक्वल टू 36 बाई 2500, तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 36 बाई 2500 और 36 किसके रूट है 6 और 2500 50, तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 बाय 50, तो एल इक्वल टू 0.12 मीटर।
या L इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर? L इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए।